जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 कोर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बजट की परिभाषा दे। भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है। यह क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी वे में कैसे दिया जाता है, हम चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान किया गया है। मतलब आपको याद रखना है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 112 में बजट का क्या किया गया, बारे में यानी प्रावधान किया गया है। जो बजट फ्रांसीसी शब्द से बना है यानी ब्यूजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। मतलब जितना चमड़े का थैला कहने का मतलब होता है कि जितना आप उसको खींच सकते हो वो उतना फैलेगा। मतलब जब बजट को जितना बड़ा कीजिएगा वो बजट उतना ज़्यादा फैलता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, चमड़े का छोटा थैला। ये बजट का अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष के लिए, मतलब आने वाले पीछे वाले वर्ष नहीं, आने वाले वर्ष के लिए जो बजट मतलब विवरण लेखा जोखा तैयार करेंगे, मतलब कितना खर्च होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट। बजट जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बनता है। ठीक है, आगे देखिए। वार्षिक वित्तीय बजट सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस वित्तीय विवरण के तहत संचित निधि से खर्च किए जाने वाले आय व्यय, कुछ ऐसे ऋण जो भारत सरकार के ऊपर है, या अन्य धनराशि भी आती है। मतलब जो बजट के अंतर्गत वो भी पैसा आएगा जो मान लीजिए आप इस साल आप किसी से कर्जा लेने वाले हैं यानी ऋण लेने वाले हैं किसी दूसरे देश से, या संचित निधि में जो रखा हुआ है उसके तहत खर्चा करने वाले हैं, तो ये सब का जो बजट तैयार होगा, लेखा जोखा तैयार होगा, तो उसी को हम लोग बजट कहते हैं। और वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है, वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। याद रखिएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इंट्रोडक्शन आप लोग खत्म कर सकते हैं इजी वे में। चलिए अब हम बजट की परिभाषा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में था ना बजट की परिभाषा, इसलिए बजट की परिभाषा देते हैं कि बजट का परिभाषा देखिए कैसे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। इजी वे में आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष में जो हम बजट प्रस्तुत करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बजट कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट था कि भारत में बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला प्रक्रिया है बजट की तैयारी। ठीक है, तो बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है और वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमति आय व्यय के लेखे मांगता है। मतलब जो वित्त मंत्रालय जो होते हैं वो जितने भी मंत्रालय हैं उनसे क्या मांगते हैं, आय व्यय के जितना भी खर्चा होने वाला है उसका मांग करता है। और भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों का व केंद्रों के अलग अलग क्या होते हैं, बजट होते हैं। मतलब भारत में तो एक संघीय व्यवस्था चलता है, इसके कारण भारत का राज्य का जो बजट होता है वो अलग होता है, केंद्र का बजट जो होता है वो अलग होता है। चलिए सेकेंड पॉइंट है आप लोगों का बजट पेश करना। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता है या प्रभावी नहीं माना जाता है, तो लोकसभा द्वारा बजट की पारित होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सामान्य बहस। तो वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय किया जाता है। मतलब बजट पारित होने से पहले एक दिन का क्या होता है, बहस होता है। ठीक है, वो दिन बहस तय किया जाता है, जिस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। और जैसे विपक्ष की दल, जैसे अभी मान लीजिए अभी केंद्र में हमारा देखिए नरेंद्र मोदी जी है ना, बीजेपी पार्टी है, और उस विपक्ष में क्या है, कांग्रेस पार्टी। तो वो दोनों जब बजट, अभी मान लिया अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल में जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें एक दिन पहले क्या हो किया जाएगा, वहाँ पर बहस किया जाएगा विपक्ष और पक्ष के बीच में। ठीक है, उसके बाद बजट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मतदान। मतलब बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद, मतलब बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग
बहस होती है। इन पर क्या होती है, अलग अलग बहस होती है। कुछ मुद्दे ऐसे होती है जिनके व्यय पर सदस्य संतुष्ट नहीं होने, मतलब ऐसा ऐसा मुद्दा भी होता है जिन पे, जैसे कि विपक्ष वक्ष में बहस होने के बाद भी कोई कोई होता है सदस्य जो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब अनुदान की मांग में कटौती लाने के प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। यदि वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट ना हो तो उस पर मतदान करा सकते हैं। जब मांगे पर वोटिंग समाप्त हो जाती है तब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मुद्दा हो गया जिस पे कोई भी सदस्य को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये काहे इस पे बजट बन रहा है, तब उस चीज़ के लिए संतुष्टि के लिए हम लोग मतदान कराते हैं। ठीक है, लोग मतदान करवाते हैं और मतदान कराने के बाद जब वोटिंग समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकृति ली जाती है, मतलब उसका सिग्नेचर लिया जाता है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का विनियोग विधेयक। इनका क्या काम होता है, देखिए बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोग विधेयक रखा जाता है। विनियोग विधेयक मतलब जो टैक्स, विनियोग विधेयक किसको कह सकते हैं, जो टैक्सों का क्या करता है, देखरेख करता है। टैक्स कैसे लगाया जाता है, कि यहाँ पर टैक्स नहीं लगाना है, इनका जो देखरेख करेंगे उन्हीं को क्या कहते हैं, विनियोग विधेयक। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, टैक्स जो होता है ना वो आसानी से लगता नहीं है किसी पूरा, मतलब कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए जैसे जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी लगने के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर जब केंद्र में अगर मोदी का सरकार नहीं होता, यानी बीजेपी की सरकार नहीं होता, और बहुत ज़्यादा स्टेट में, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टेट में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसके कारण ना जीएसटी जो है ना जल्दी से लागू हो गया, मतलब आसानी से लागू हुआ। अगर नहीं होता तो इसको लागू करने में 10 साल 20 साल भी लग सकता था, क्योंकि बहस होता है, उस पर विपक्ष नहीं मानता। तो वहाँ पर विपक्ष जब नहीं मानते तो वहाँ पर क्या होता कि वो जीएसटी लागू नहीं होता। इसलिए टैक्स को लगना भी बहुत आसानी से टैक्स लगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का कटौती प्रस्ताव। ठीक है, मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ति को मना करना, दूसरा नाममात्र की कटौती, तीसरा मृत व्यक्ति की कटौती। ठीक है, ये 3 कटौती था जो आप लोगों को याद रखना है। यदि सरकार इस पर संतुष्ट है तो कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। यदि वह संतुष्ट प्रदर्शित नहीं है तो वह प्रस्ताव को विभाजन के लिए रख दिया जाता है, जो कि बहुमत द्वारा निश्चित किया जाता है। यदि सरकार विभाजन पर हार जाती है तो उसका परिणाम मंत्री को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का पूरक बजट, जो आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत व्ययों को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपातकालीन टाइम, जब से मान लीजिए आपातकाल घोषित हो गया तो उस समय ज़्यादा खर्च होता है, तो उस समय के जो बजट को भी प्रस्तुत करने के लिए जब संसद के द्वारा स्वीकृति लेना पड़ता है। इसमें व्ययों को पूर्ण करने के उद्देश्य से नवीन करों को लगाने के प्रस्ताव को रखे जाता है, मतलब पुराने नए कर को लगाने के क्या कहता है, प्रस्ताव किया जाता है। यह स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही लगाया जाता है, मतलब जब तक ये पूरा संसद के द्वारा नहीं होगा तब तक ये उपरांत नहीं लगाया जा सकते हैं। ये था हम लोग को बजट किस तरह से भारत में लगाया जाता है। ठीक है, ये पूरा आप लोग 7 टाइप है, 7 टाइप को लिख दीजिए, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन था कि पारित कैसे होता है। ठीक है ना, तो संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है, मतलब पूरा क्या वित्त वर्ष, मतलब एक वित्त वर्ष में। ठीक है, और वित्त वर्ष की अवधि जो होती है मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से, मतलब जैसे आज इस वर्ष 2022 का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक की क्या होती है, बजट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सरकार की ओर पेश वित्तीय विवरणों में किसी खास वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्ति जब तक नहीं होगा, राजस्व और अन्य
प्राप्तियों और खर्चों को दिखाया जाता है। जितना राजस्व है या अन्य प्राप्तियों मतलब जितना खर्च होने वाला है सबको क्या किया जाता है, एक साल के खर्च को क्या किया जाता है, पूरी तरह से दिखाया जाता है। अब पारित कौन करता है, तो ये संसद के द्वारा बजट पेश करता है। और कब होता है, इसका अवधि होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। इतना दिन के ही बजट को क्या किया जाता है, एक साल के बजट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब लास्ट में आप लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इजी वे में कैसे लिखते हैं हम। देखिए अंत में यह पता चलता है कि बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब आम जिंदगी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्चे या निवेश का बजट बनाकर ही करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई घर खरीदना चाहते हैं तो पहले उसमें सोच विचार कीजिए कि कितना पैसा खर्च होगा, फिर बाद में कैसे कैसे काम करेंगे, तो वो भी आपका क्या होता है, बजट होता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करता है तथा हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट प्रस्तुत करती है। बजट सरकार व प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का महत्वपूर्ण क्या होता है, हिस्सा होता है। इतना लिख दीजिए, इतना पर ही आपके आंसर को क्या कह दे एंड कर दीजिएगा, आपको पक्का 100% 20 में 20 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए साथियों, अब हम आप लोगों को बताएंगे इजी वे में कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही, उतना याद नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि थोड़ा सा क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि ये केवल परिचय को एक बार समझ लेना है। ठीक है, समझ के उसके बाद पॉइंट एक बार परिभाषा थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देखिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब पॉइंट को केवल पढ़िएगा। 7 पॉइंट बताएंगे, बजट की तैयारी, बजट का पेश, सामान्य बहस, मतदान, विनियोग विधेयक, कटौती प्रस्ताव। इस तरह से एक था पूरक बजट, इसको आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खुद से एग्जाम में लिखा जाता है, एग्जाम में सेमेस्टर के एग्जाम में कभी भी याद करके नहीं जाया जाता। उसके बाद पारित पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष पढ़ के थोड़ा सा चल जाइएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों को 20 मार्क्स मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।